दिल्ली सेवा विधेयक के लिए बकायदा अरविंद केजरीवाल ने बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत की, बहुत सारी मन्नतें मांगी। कभी इस राज्य जाते, कभी उस राज्य जाते, जहां जहां कांग्रेस बुलाती वहां वहां चले जाते। INDIA उस वाले गठबंधन में भी कूद गए। उन लोगों ने कहा कि हम जो बोलेंगे आप वही करेंगे ना, तो ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि आप जो बोलेंगे वही करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना होगा, दिल्ली सेवा विधेयक को रोकना होगा। तो हम आप जो बोलेंगे वही करेंगे। अब बकायदा उन्होंने कांग्रेस को अपने खेमे में भी ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा विधेयक को ना पास कराने के लिए, रोकने के लिए बकायदा उन्होंने कांग्रेस को अपने खेमे में ले भी लिया और चैन से सो भी गए कि ये बिल अब राज्यसभा में, लोकसभा में किसी जगह पे पास नहीं होगा, जिसको आमतौर पे कहा जाता है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग विधेयक, जिसको अमित शाह ने फिलहाल लोकसभा में पेश करते हुए बहुत सारे बयान जारी किए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो समर्थन देने के चक्कर में कांग्रेस में ही फाड़ शुरू हो गई है और कांग्रेस में ही झगड़ा शुरू हो गया है। एक धड़ा कांग्रेस का नेता बोलते हैं कि ये विधेयक काला कानून है, ये कानून है, वो कानून है, घुटन होगी, दिल्ली के लोग परेशान होंगे, इस तरह के तमाम चीजें कहा जा रहा है, उसको बढ़ने का मौका नहीं, इस तरह की तमाम बातें कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये पास होना चाहिए। बिल्कुल अमित शाह जी अच्छा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अरविंद केजरीवाल के चक्कर में कांग्रेस में ही फाड़ शुरू हो गई है। खामोखा INDIA गठबंधन बना रहे हैं या घर में ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ट्रांसफरिंग पोस्टिंग्स विधेयक ये अरविंद केजरीवाल रोकना चाहते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, कि ये तमाम विधेयक रुक जाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे नेताओं को अपने खेमे में ले भी लिया था, बहुत सारे मेहनत भी किया, नो डाउट उन्होंने बहुत सारे नेताओं को अपने कब्जे में ले भी लिया। लेकिन जैसे ही ये विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो इसके बाद बाहर में ही, मतलब देश के कोने कोने में कहीं कहीं पे कांग्रेस के नेता ही इसके विरोध में आ गए और कहने लगे कि आप ये अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का समर्थन हो रहा है, मतलब अरविंद केजरीवाल के चक्कर में कांग्रेस में सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। जैसे ही अमित शाह लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश करते समय जिस तरह का उन्होंने बातें कही कि ये कहीं पे भी किसी को रोकने वाली बातें नहीं है और हम जो कर रहे हैं वो किसी के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक विरोध है, ना कि है। लेकिन जैसे ही ये बिल पारित हुआ उसमें कुछ न कुछ कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए। जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए उनके बारे में पहले बताता हूं, फिर से मैं बात करूंगा दूसरे कांग्रेस के नेताओं के लिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर चौधरी ने बिल पेश करते हुए चर्चा करते हुए कहा कि यह विधेयक राज्यों के क्षेत्र के सरकार के अपमानजनक उल्लंघन को सही ठहराता है। यह संघवाद में सहयोग करने के लिए कब्रिस्तान खोदने के लिए बनाया गया है। ये तमाम बातें कहें। आगे भी कहते हैं कि इसका उद्देश्य दिल्ली सरकार की शक्तियों पे अंकुश लगाना है। मतलब सीधा ये विधेयक के खिलाफत में थे, सपोर्ट में नहीं थे। केंद्र इस कदम के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। केंद्र लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। इस तरह के तमाम बातें अधीर चौधरी ने कहा था। विपक्ष के कांग्रेस के लीडर है, मतलब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने बकायदा अरविंद केजरीवाल के समर्थन किए और इस बिल का जो दिल्ली सेवा विधेयक है उसके खिलाफत बोले।
उन्होंने कहा, कांग्रेस के ये नेता हैं शशि थरूर, इन्होंने कहा विधायी क्षमता पे विधेयक का विरोध किया और उन्होंने कहा कि संसद में आज जो एनसीटी अध्यादेश विधेयक का संक्षिप्त परिचय हुआ है, इस पे बहस नहीं हुई। परिचय का विरोध करना हमारा अधिकार है और विपक्ष से 5 से 6 सदस्यों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन इनमें से एक पार्टी ने विपक्ष के रूप में खड़ा होकर सरकार का समर्थन भी किया, लेकिन अन्य ने कहा कि यह अवैध है, यह दिल्ली एनसीटी को कमजोर करता है, यह विधेयक प्रतिनिधि लोकतंत्र का सैद्धांतिक उल्लंघन करता है। इस तरह की तमाम बातें शशि थरूर और खासकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ वही नेता ने कहा जिसको अरविंद केजरीवाल ने हराया था, उन्हीं के बेटे ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल पास होना चाहिए। मतलब मैं बात कर रहा हूं संदीप दीक्षित के, कांग्रेस के कद्दावर लीडर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। बाकायदा उन्होंने अमित शाह के उस विधेयक को लेकर, इस विधेयक को लोकसभा में पास किया गया, मतलब पेश किया गया, उसके समर्थन में उन्होंने बोला। तभी तो मैंने कहा कि बाकायदा कांग्रेस में ही फूट पड़ गई है। एक तरफ अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, ये तमाम लोग विधेयक का खिलाफत बोल रहे हैं और एक तरफ विधेयक के सपोर्ट पे संदीप दीक्षित ने क्या कहा ये बतला देता हूं। कहा कि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है, सीधी सी बात है कि बिल पास होगा और बिल भी पास होना चाहिए। दिल्ली के स्टेटस के हिसाब से यह बिल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अकेले इंडिया गठबंधन को गलत समझाया है तो ठीक है, कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। संदीप दीक्षित। इसके बाद भी दिल्ली के कांग्रेस के नेता अजय माकन ने भी कहा था कांग्रेस से कि आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन मत कीजिए। जिस पार्टी ने हमें खत्म कर दिया उस पार्टी से दूर रहिए। अलका लांबा जो कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने भी कहा था कि इससे दूर रहिए। सोचिए, संदीप दीक्षित कांग्रेस के वो कद्दावर लीडर जिनकी माता ने 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, अब वो कांग्रेस का नेता कह रहा है कि ये विधेयक पास होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस विधेयक को लेकर और समर्थन को लेकर कांग्रेस में ही फाड़ शुरू हो गई है। इंतजार कीजिए, जैसे ही बिल पास होगा सिर फुटअव्वल बहुत शुरू होंगे और कांग्रेस का फाड़ फिर से तय है, क्योंकि जिस तरह का इस विधेयक में सिर फुटअव्वल शुरू हुआ है उससे अंदेशा यही लग रहा है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।